चलो गुड मॉर्निंग। चलो आज 15 अप्रैल है, ठीक है। और पहले यूट्यूब पे बताते हैं, हम लास्ट वो डाले थे, क्लास तो बंद कर दिए थे, लेकिन क्या है कि अभी कई सारे बच्चों का कहना है कि सर बिहार पुलिस का परीक्षा है और कई सारा वैकेंसी आने वाला है, आप समय निकालिए और पढ़ाइए हम लोग को, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मेरा भी बहुत व्यस्तम दिनचर्या है, बावजूद इसके थोड़ा समय निकाले हैं। कोशिश करें कि बिहार पुलिस एग्जाम तक जब तक आगे हो सके पढ़ाएं। जितने हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये जो है अपने मंजिल तक पा लें, इसी सोच के फिर से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। कल से इवन कल ये हम लोग बात किए थे और आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिहार पुलिस तक देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे क्लास के चयनित हो जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। इसी रूप में मेहनत करेंगे और मिल के अगर मेहनत करेंगे ढंग से तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का इस बार बिहार पुलिस के परीक्षा में चयन होगा। ठीक है, चलो तो रवि स्टार्ट करते हैं आज से। वो मार्कर लाए थे रवि कल जो खरीदे थे? मोबाइल जो तुम खरीदे हो, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको दो तो, वो कहाँ पानी है क्या? दो तो सैमा। ब्यूटी पढ़ाई की घर में इतना दिन? क्या पढ़ाई की? क्या पढ़ाई की ब्यूटी? बोलो जल्दी, बंद ये मिटा रहे हैं तब तक जो है वो कर देना। उधर से दीपक, क्या पढ़ाई की, क्या की इतना दिन तक? मतलब दीपक तो सही है, बाल वाल कटा लिया आर्मी के टाइप से, पुलिस टाइप से। हाँ ऐसे ही रहना है जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, और शीशे में रोज देखना है और बोलना है कि हम पुलिस बन चुके हैं, खाली वर्दी पहनना हमको बाकी है, समझे? बस यही आईना में देखना है एकदम। वैसे भी गर्मी का दिन है, बाल छोटा छोटा ही ठीक रहता है, हवा वगैरह लगता है बाल में, तो छोटा ही बाल रखो। पढ़ने में आईना भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम के समय हम जो पूरा बाल ही उड़ा लेते थे ताकि आईना भी देखना नहीं पड़े। आईना भी क्यों देखेंगे, बाल भी क्यों करेंगे? ठीक है, तो क्या सब किए दीपक? जितना दिन क्लास बंद रहा क्या सब पढ़ाई किए? क्या सब पढ़े दीपक? तुम बताओ। दीपक ही तुम्हारा नाम भी है ना? दीपक तुम क्या पढ़े? लूसेंट पढ़ रहे थे। लूसेंट में क्या सब पढ़े? हिस्ट्री। ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़े? ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक पढ़े? हाँ, कौन कौन सा टॉपिक पढ़े? देखें रवि, हमको भी पता चले ना कि इतना दिन में तुम किए क्या। चलो जैसे अभी रुको, इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्लास स्टार्ट कर देंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, वो तो चलेगा ही चलेगा। पहले तुम लोग से थोड़ा चर्चा कर लें और क्या रहा नहीं हुआ। हाँ, दीपक का कहना है सर जितना दिन क्लास रहा बंद हम क्या किए, लूसेंट पढ़े। लूसेंट में क्या पढ़े? हिस्ट्री पढ़े और ज्योग्राफी पढ़े। ज्योग्राफी में क्या पढ़े बताओ, हिस्ट्री में क्या पढ़े? देखे ना तुम लोग का इस समय का यूटिलाइज किए कि बस ऐसे ही बंद करके उसको बंद करके क्यों करो, बताओ। हाँ क्या पढ़े? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शेरशाह, अकबर। देखो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो चारों पढ़े थे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन पढ़े। कांग्रेस, हाँ, और मतलब इतना जो गैप रहा इतना कुछ पढ़ाई किया, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, तुम लोग के पास बहुत सारा बुक होगा, तुम लोग को तरीका बताते हैं समझो। जैसे तुम लोग के पास लूसेंट होगा, स्पीडी होगा या फिर क्राउन होगा। और अभी तुम एक बुक खरीदे थे, कौन सा था, कौन पब्लिकेशन का बुक था? पॉकेट जी के। देखो ये सारा बुक अच्छा है, ये समझे, ये चारों पांचों बुक अच्छा है।
तो इसमें जो है दीपक ये चीज तुम लोग को महसूस करना है, ध्यान करना है, कोई एक ही पढ़ना है, ठीक है, कोई एक सा। हाँ तो तुम अगर ऐसा देखो, दोनों में एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है ना। तो तुम लोग जो है इससे बढ़िया लूसेंट पढ़ो, स्पीडी पढ़ो, एक बुक पे इसी फोकस कर लो, क्योंकि अभी सबसे लेटेस्ट ये बुक है ना। लूसेंट सब ओल्ड वर्जन है, लेकिन ये भी होता है लेटेस्ट में एक दिक्कत ये आता है कि हो सकता है कि इसमें कुछ एरर हो, है ना, कुछ मिस्टेक हो, अगले संस्करण में वो मिस्टेक क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन लूसेंट क्या है, काफी पुराना बुक है, हम लोग भी पढ़े थे उस समय सब, ये 15-20 साल और भी पुराना होगा। तो क्या है, होते होते क्या है, इसमें अब कोई त्रुटि नहीं रह गया है, अपडेट हुआ त्रुटि खत्म हो गया। तो ये चीज अंतर है। तो कोई एक बुक या ज्यादा अगर टाइम मिले तब ये दोनों बुक को उठाना, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज ध्यान देना है, जिसके लिए टॉपिक ये बोले कि तुम लोग को ये सब तो पढ़ना है, अपना नोट्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, अपना नोट्स को, क्योंकि ये तुम्हारा कमांड जो है ज्यादा इस पे बनाना है, ठीक है, इसी पे कमांड बनाना है। तो उसी कारण से आज रवि से मंगवाए नोट्स, ठीक है। देखते हैं रवि क्या सब लिखा है, देखें कॉपी। रवि इसको क्या करना है, तुम कॉपी लाई हो बेटी, कौन सा कॉपी लाई हो, दिखे निकाल के दो तो टॉपिक। हिस्ट्री तुम लोग बहुत पढ़े हो, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है। हाँ रवि तो अच्छा देखते हैं नोट्स बनाया जी, बढ़िया नोट्स बनाया है। हाँ देखो रवि का बहुत जबरदस्त नोट्स हमको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और हर जगह जो जगह छोड़े हो ये तो और बढ़िया है। जो भारतीय में ती होगा, भारतीय, भारतीय, तुम दीर्घी कर। तो ये तुम्हारा रवि उधर 1920 तक का बन गया है, ठीक है, सविनय अवज्ञा और ये सब जो है अभी होना बाकी है। और इधर क्या किया, संसद, इतने में हो जाएगा जी। एक काम करना रवि, सेम यही कॉपी खरीद लेना, जितना दूर होगा ना पेज को निकाल के उतने से हम वो कर लेना, ठीक है। इस कॉपी का यही फायदा होता है, समझे, ये कॉपी का क्या फायदा होता है, इसका पेज मान के चलो 10 पेज घट रहा है, तो इसी वाले कॉपी से ऐसे ही सेम से 10 पेज निकाल के क्या कर दिए, मोटा बना लिए। या फिर जैसे रवि इतना दूर हिस्ट्री बनाया है, इसको लगता है कि नहीं हिस्ट्री का मेरा कॉपी सेपरेट होना चाहिए, यही वाला कॉपी खरीद लेगा, उसका पेज निकाल के स्पाइरल करके इतने में अपना जो है 10 पेज लगा के हिस्ट्री का सेपरेट नोट्स हो गया ना। इसी तरह अलग अलग विषय का, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग, हिंदी का अलग, उसके बाद इंग्लिश का अलग, इतने सारे टॉपिक है ना। अगर सोचो यही तुम्हारा नोट्स हो जाए, ऐसा एक टॉपिक है, ऐसा ऐसा जितना सब्जेक्ट सबका नोट्स हो जाए, तो कितना रिवीजन करना पढ़ना आसान रहेगा, है ना। और यही नोट्स, यही पढ़ाई तुम्हारा बीपीएससी तक, इसी पढ़ाई से तुम्हारा बीपीएससी तक का निकल जाएगा, प्री निकलेगा और मेंस में भी 50% कम हो जाएगा। इसीलिए नोट्स को अच्छे से बनाना। लेकिन जो बच्चे नोट्स नहीं बना पाए उसको क्या करना है, रवि का ये जो कॉपी है इसमें लगेगा 100-200 रुपया लगेगा, इस कॉपी का क्या करना है, जीरोक्स करवा लेना। क्या करना है, जीरोक्स करवा लेना, या ये पीडीएफ भेज देगा, इसको जीरोक्स करवा लेना है, जीरोक्स करवा लेना, जीरोक्स करवा के सब लोग को लेके आना है, ठीक है दीपक, यही लेके आना। और समय हमारे पास कितना है, केवल 75 दिन है समय, केवल समय क्या है, 75 दिन है। ब्यूटी तुम भी ध्यान दो, तुम्हारा इस बार फॉर्म भर दी हो ना, तो बहुत कम समय बचा हुआ है, और इतने कम समय अगर टॉपिक लिखवाएंगे, जैसे मान के चलो यही एक टॉपिक जो पढ़ा है, संघीय संसद, संसद का जो है प्रकार 3 रूप से मिलकर संसद का निर्माण होता है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं 250, वर्तमान सदस्य हैं 245, कार्यकाल 6 वर्ष का है। वहीं लोकसभा का अधिकतम सदस्य 550, वर्तमान सदस्य 543, कार्यकाल 5 वर्ष। केवल इतने साल लिखने में तुम लोग को 10 मिनट लग जाएगा, हम बोलेंगे तुम लोग लिखोगे इतना समय। और ऐसा ऐसा देखो कितना नोट्स बना हुआ है, ये अगर पढ़ाएंगे, सोचो अभी तक संसद का सत्र चल ही रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण, इतना सा पढ़ाएंगे ना,
तो 1.5 महीना ज्यादा समय लग जाएगा, 1.5 महीना से ज्यादा केवल इतना पढ़ने में। 1.5 महीना मतलब क्या है, 45 से टुकड़ा खत्म। ऐसे ही केवल एक पॉलिटी में सोचो, केवल एक पॉलिटी में तुमको जितना रवि के कॉपी में चला गया है वो 1.5 महीना लग जाएगा। ठीक है, केवल पढ़ाना लिखाना ही नहीं है ना, आए भाई लिखना स्टार्ट करो। राजेश सर भी कभी कभी देखते थे कि लिखवा रहे हैं, नहीं, लिखवाने के साथ क्या करना है, समझाना है। ठीक है, जब तक समझ नहीं आया फिर लिखने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए तुम्हारा नोट्स है, क्योंकि इस पे तुम्हारा कमांड है ना। इसीलिए दूसरे का नोट्स भी फायदा उतना नहीं करता है जितना खुद द्वारा बनाया हुआ नोट्स फायदा करता है। तो केवल तुम्हारा ज्योग्राफी में पॉलिटी में चला गया। फिर जितना हिस्ट्री अभी दिखाया रवि को, तुम लोग जितना देखो हिस्ट्री, ये तारीख शुरू, रवि डेट लिखते हो जी, हर दिन डेट लिखना है। मान के चलो इतना पेज हमको लगता है लगभग जो है, जैसे इसमें डेट लिखा है 27/12/2025, 12 लिखे हो, 27 फरवरी होना चाहिए, 12 है। और यहाँ पे शुरू कितने तारीख को किए थे, यहाँ से मान के चलो जितना हिस्ट्री इसको पढ़ाए हैं, और पढ़ाए अभी यूरोपियों के आगमन से 1920 तक, यानी 1498 से लेके 1920 तक। ठीक है, इतने दिन में जो तुम लोग को लग जाएगा 2 महीना लग जाएगा मोटा मोटी। फोन नहीं कर लो ना, फोन करते रहेगा, ठीक है, करते रहेगा, उठा सोचना चाहिए जब ये 2 बार फोन नहीं उठा रहा है कहीं बिजी होगा, कहीं कुछ कर रहे होंगे। हाँ, तो जहाँ चर्चा कर रहे थे, हाँ इतना केवल जो है पढ़ने में 1498 से लेके, हाँ 1498 से लेके 1920 तक, इधर 20 साल इधर हो गया और इधर 2 साल इधर हो गया, 22 साल और इधर 400 साल, 422 साल पढ़ने में जो है तुमको 1.5 महीना लग जाएगा, प्लस ही लगेगा। ठीक है, तो 45 दिन तुम्हारा ऐसे निकल गया हिस्ट्री। क्या कभी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, कभी पढ़ पाओगे? 42 खाली कोटा पूर्ति होगा कि हम जा रहे थे पढ़ने के लिए, फिर बाद में ब्लेम भी लगेगा। तो हमको कुछ ऐसा रास्ता निकलना है, बीच का रास्ता, जिसमें क्या है शॉर्टकट हुई हो, और शॉर्टकट उसके लिए, शॉर्टकट उसके, जैसे तुम लोग देखे हुए रात में कभी कभी बाथरूम उथरूम कोई जाते हो गए तो आंख बंद में भी निकल के जो है ना चले जाते हो, टॉयलेट पे चले जाते हो ना, क्या है रोज का आदत बना हुआ, जाते आते रास्ता पता है। तो तुम लोग जितना पढ़ लिए हो ऑलरेडी, क्या तुम्हारे दिमाग में है। ठीक है, अब क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। तो ये शॉर्टकट नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि पुराना पढ़े हुए पे भी जो है कम समय में कैसे वो हम कर लें, ये यही चीज के लिए हम लोग करेंगे। तो तुम्हारा हिस्ट्री हो जाएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ाएं, और साइंस। इसका नोट्स बना लो, ठीक, तो लोग पैसा खर्चा होगा, क्योंकि दीपक समय नहीं है। ठीक है, हाँ सबका नोट्स बना लियो, कहाँ है कॉपी? लाइब्रेरी में, कल लेके आना। ठीक है, अभी तुमसे हम बात करेंगे, अभी घर नहीं जाओगे ना, क्लास जैसे खत्म होगा मेरे पास नीचे मिलना। तो ये सब टॉपिक को क्या है, इसको कंप्लीट करना है। पूजा तुम भी एक काम करो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। यहाँ से कहाँ चली जाती हो, घर चली जाती हो? वहाँ पे परिया, वहाँ पे है ओमास लाइब्रेरी, वहाँ पे जाके देखना सीट खाली होगा, वहाँ बात कर लेना। मतलब सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे या 5 बजे तक शिफ्ट लेना, टिफिन लेके आना, या फिर सुबह 8 ही बजे घर से आ जाना, अपना टिफिन नाश्ता लेके आ जाना। और जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होता तब तक क्या करो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। रवि तुम ये मत सोचना कि सर हम तो जो है पिछले बार तो सर पीटी हम निकाले ही थे, मेरा इस बार भी निकल जाए। तुम सोचो तुम्हारा जिस लड़का का पीटी फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, फिजिकल जो डिस्क्वालीफाई हो गए, एक तो ये लड़का फिर से पीटी के लिए फाइट करेगा। दूसरी बात, जो पीटी पिछले बार असफल हो गया था, दीपक जैसा लड़का, देखो लाइब्रेरी पकड़ लिया, फिर ये ट्राई करेगा। उसके साथ लाखों लड़के बिहार में क्या हुए, ग्रेजुएट हुए दूसरे राज्य में, वो फिर इसमें क्या करेंगे, फिर ट्राई करेंगे। तो कंपटीशन पिछले बार से क्या हो जाएगा, इस बार बढ़ जाएगा। इसलिए घर में बोलना कि सुबह 8 बजे तक तुमको नाश्ता कर दे, बना दे, या अपने से बना लेना, लोकल पकड़ के आ जाना, लोकल पकड़ के यहाँ से 11 सवा 11 तक पढ़ लो। और पढ़ के क्या करो, जहाँ दीपक लाइब्रेरी ज्वाइन किया है
या पूजा ज्वाइन करेगी, सब लोग अच्छे दोस्त की तरह जाके लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। और एक खाना लेके आना, 12 से 1 बजे के बीच खाना खा लेना है, नींद लगेगा यहीं पावर नैप ले लेना है। शाम को 4 बजे चलता जाता है, कौन घर जाता है जी शाम को 4 बजे स्पेशल, शाम को स्पेशल पकड़ के चले जाना। बात कर लेना 8 से 4 बजे का सिर्फ, या फिर 11 बजे से ये 5 बजे। क्या होगा 3 महीना में, मान के चलो 500 रुपया फी है लाइब्रेरी का, 600 रुपया फी है, 1800 रुपया खर्चा होगा ना, 1800 रुपया खर्चा होगा। तो ये 1800 रुपया खर्चा करके तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाए। घर में जाते हो कितना देर पढ़ाई कर पाते हो बताओ तो सही से। घर में जाओगे वहां गार्जियन को कम पकड़ा देगा, बच्चा उधर गुदर गुदर करने लगेगा, उधर से बच्चा खेलने आ जाएगा, कोई जाएगा कोई आएगा नहीं होगा। और ये मान के चलो तुम्हारा जीवन का अंतिम जो है बिहार पुलिस का परीक्षा है। आदित्य ध्यान दो, सब रवि तुमको यही मान के चलना है, मेरे इस जीवन का, जीवन जो है 84 लाख योनि के बाद मिलता है, इस जीवन का अंतिम बिहार पुलिस का परीक्षा है, क्योंकि इससे आगे हम जो है दरोगा के लिए हम करने वाले हैं 1860 दरोगा। तो बस जो भी होगा अंतिम रूप से अंतिम प्रयास करेंगे बिहार पुलिस के लिए, और उसके बाद हम बिहार पुलिस नहीं बनेंगे, जो होगा नहीं होगा बस इसके बाद। उसके बाद हम दरोगा, चूंकि ग्रेजुएट हो गए हो, एलिजिबल है, 2 साल हो गया ग्रेजुएशन किए हुए, पॉलिटेक्निक छोड़ दिए, और अब नहीं करोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, इट्स नाउ और नेवर। तो इसीलिए अब लाइब्रेरी कल से जाके ज्वाइन करो, इसके साथ जाके इसको बात कर लेना कितना रेंट लगेगा, वहां से बात करना यहाँ, और जाके वहां 10 मिनट 5 मिनट बैठ जाना। जिसका एटमोस्फेयर लगेगा, देखो सबको, किसी को अंधकार में पढ़ना पसंद है, किसी को लाइट में पढ़ना पसंद है, कई सारा ऐसा लाइब्रेरी है। जैसे हमको पर्सनली, हमको पूछो, हमको अंधकार जो है ना बंद करते थे, पूरा रूम बंद रहता था, केवल लाइट टेबल पे पढ़ता था, इसी पे फोकस मेरा जाता था, मेरा किताब कॉपी पे पूरा अंधेरा रहता था, तो मेरा फोकस बढ़ता था इस पे, तो हमको इस तरह से पढ़ना पसंद था। हम भी वहां दिल्ली में लाइब्रेरी था, 8-10 कितना लाइब्रेरी हम चेंज किए होंगे। पहले गए दोस्त के साथ, कोई मेरा दोस्त जैसे दीपक की तरह, वहां तुम्हारा दोस्त है, उसके साथ उसके सीट पे एक दिन हम बैठे, एक दिन महसूस किया कि हमको पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं। उसके बाद एक बार जो हम लाइब्रेरी पकड़े, 2 साल तक लाइब्रेरी छोड़े नहीं, ठीक है। तो पहले देख लेना कहाँ लाइब्रेरी तुमको अच्छा लग रहा है, या तो पूरा लाइट जला हुआ होगा, तुम्हारा लाइब्रेरी बना होगा, इसमें तुमको पढ़ना है। दूसरा टाइप का लाइब्रेरी होगा कि यहाँ पर जो है लाइट केवल टेबल पे लगेगा। तीसरा प्रकार का लाइब्रेरी होगा कि सामने से कोई गेट खोलेगा, सामने तुमको दिख जाएगा, तुम उसको देख लोगे, वहां भी कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। चौथा प्रकार का लाइब्रेरी होगा, यहाँ पे सीट पड़ गया, लड़का खोला और लड़का निकला, फिर तुम्हारा डिस्टर्ब हुआ। तो ये सब चीज बहुत मायने रखता है लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पहले। तो अपना इस बात को विश्लेषण करते हुए एक दिन पूरा समय दो लाइब्रेरी सर्च करने में, देखने में, और अगले दिन से क्या करो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, ठीक है। 11 बजे से 4 बजे तक घर में ऐसे, और 4 बजे भी छोड़ो, हम तो करना 6 बजे, ठीक है। लड़का तो दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, भागलपुर में, पटना में पढ़ रहा है, अपना घर परिवार छोड़ के, तुमको सुबह आना है लोकल से, शाम को लोकल से जाना, रिलैक्स हो गए। तुम लोग कौन गाड़ी से आते हो, स्पेशल जाते हो, तुम लोग भी स्पेशल का धंधा बंद कर दो, ठीक है। अब किससे जाना है, हाँ हाँ, कुछ काम वाम होगा जो भी है, घर में स्पष्ट बोल देना कि मेरा बिहार पुलिस का परीक्षा है, हमको जो है केवल 3 महीना पढ़ाई करना है, ठीक है, इतने। या तो फिर 7 अप से भी, स्पेशल से भी जा सकते हो, लोकल से जाओगे तो और 1-1.5 घंटे पढ़ने मिलेगा। 4 बजे से, जैसे मान के चलो 4 बजे जाना था, उस 4 बजे से 6 बजे तक क्या कर लेंगे हम लोग, सेट मार लेना है, डेली एक प्रैक्टिस सेट। नो योर स्पीडी वाला था तुम्हारे पास बुक, इसी का आता है, डेली जो है हमको 200 क्वेश्चन बनाना है सेट। 4 बजे से मेरा टाइमिंग रहेगा कि डेली हमको सेट मारना है 4 से 6, और 50-50 का सीरीज रहता है, 50 गुना 4, 200 क्वेश्चन को बनाना है, 1 से लेके 200 तक पहुंच गया, बना लिए, सेट 8 सेट 9 बना लिए। उसके बाद जो गलत हुआ उसको चेक किए, सही हुआ, गलत हुआ, नहीं हुआ, जो गलत हुआ उसको लिख लिए। अगला दिन आए तो लाइब्रेरी में प्रॉपर पढ़ाई हो पाएगा, घर में पढ़ाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। 1 महीना 3 महीना मेहनत है, मेहनत करो, एकदम हो जाएगा। और यहीं पे लाइब्रेरी में ही इस सबको भी रिविजन करना है, इस सबको भी रिवीजन कहाँ करना है, लाइब्रेरी में, घर में भी नहीं हो पाएगा यहाँ। और दूसरी बात क्या, यहाँ जब पढ़ने बैठोगे तो लड़का सब जब पढ़ता रहेगा ना, 10, 15, 20, 50 लड़का लड़की पढ़ते रहेगा, तुमको भी अंदर से पढ़ने का मन करेगा, दूसरे को देख देख के पढ़ने का मन करता है, ठीक है। तो भाई सब पढ़ रहा है, मोबाइल चला रहे हैं, सब पढ़ रहा है, हम सो रहे हैं, सब पढ़ रहा है, हम गप मार रहे हैं, नहीं हम भी पढ़ेंगे। और कोई डिस्टर्ब करने लगे तो कंप्लेन कर देना जिसका लाइब्रेरी है, ये बहुत गुजर करता है, बहुत गप करता है, हाँ। तो ये सब चीज का ध्यान रखते हुए लाइब्रेरी ज्वाइन क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। नहीं तो बोलो तो तुम लोग के लिए 10 गो यही लाइब्रेरी कर दें, 10 गो फाटक बना दें,
ठीक है, तो इस सब चीज का ध्यान रखना है और इस चीज को क्या करना है, अब वो करवा लेना, क्या बोलते हैं इसको, जीरोक्स करवाना सभी लोग। ब्यूटी देखें कॉपी तुम्हारा, पूजा तुम्हारा कॉपी, अब नोट्स वोट्स मत बना पूजा, जितना हो गया हो गया। ये भी यूरो इसके लिखा है, तुम लोग देख लेना, सैमा है, नेहा है, और कौन है, और आदित्य है, दीपक है, और सब देख लो तुम। एगो रवि का नोट्स है और ब्यूटी का नोट्स है, जिसका बढ़िया नोट्स लगे उस नोट से तुम लोग जो जीरोक्स करवा लो, और इसमें आप विलम्ब मत करो, ठीक है, इस नोट्स को जीरोक्स बनवाने में विलम्ब मत करो। चलो ये हो गया। चलो आज हम लोग थोड़ा पॉलिटी से शुरू करते हैं। हिस्ट्री तुम लोग बहुत बड़े, ज्योग्राफी का नोट्स है तुम्हारे पास रवि क्या, ज्योग्राफी या पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं? हिस्ट्री बहुत पढ़े हो, ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लो। अरे उसी समय आज से 1.5 साल पहले जो दरोगा वाला बैच में पढ़ाते थे, वो वाला ज्योग्राफी, वो सब नोट्स कहाँ है? हाँ देखें वो बुक, तो बुक है, हाँ साइंस भी लेके आना, रिवीजन करवाएंगे, अब रिवीजन ही चलेगा। देखो ये इस बुक से जो है ना, अभी तक बिहार पुलिस में जितना पूछा गया है परीक्षा में, बिहार एसएससी में, इसमें देखते हैं ताकि तुम लोग को समझ में भी आए कैसा कैसा क्वेश्चन आया है, फिर थोड़ा रिवीजन करवाएंगे। अंठानवे से 145। देखो फर्स्ट टॉपिक यही है, भारतीय संविधान, ठीक है। इसमें जो इतना बिहार पुलिस के परीक्षा में आया है, बिहार पुलिस दरोगा में आया है, राज्य स्तरीय बिहार एसएससी में आया है, बीपीएससी दरोगा में आया है, ये सब क्वेश्चन जो आया है उसको एक बार देखो, फिर इस टॉपिक को तुम लोग को रिवीजन करवाएंगे। भारत का संवैधानिक विकास, पहला टॉपिक कौन सा है? भारत का संवैधानिक विकास। इस टॉपिक को पहले क्वेश्चन दिखाते हैं, फिर इस टॉपिक से तुम लोग को रिवीजन करवाएंगे, फिर पढ़वाएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बिहार दरोगा 2019 में, निम्नलिखित में से कौन से 29 अगस्त 1947 में से गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें लिखवाए हैं प्रारूप समिति, निकालो तो, तुम निकालो तो तुम लोग बोलना। क्वेश्चन है ब्यूटी, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? हा? जो अभी हम बोले 29 अगस्त 1947, तो एक क्वेश्चन से नया क्वेश्चन क्रिएट हुआ ना। हो सकता है अगला क्वेश्चन तुम लोग के बिहार में यही पूछ दे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1946, 1 अगस्त 1947, 1 अगस्त 1946, तो क्या हमारा होगा? 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन ये है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ कौन होंगे? हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके समिति के सदस्य नहीं थे। ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था। संविधान सभा का जो है प्रस्ताव तैयार करके जो प्रारूप समिति का गठन कौन किए थे? अम्बेडकर साहब। और राजेंद्र प्रसाद कहते संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, सॉरी अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एसएससी में, भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? दार्शनिक तत्व ऑप्शन है नेहरू जी के 1947 के उद्देश्य संकल्प पे, नेहरू रिपोर्ट 1928 पे, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव 1929 पे, यंग इंडिया में महात्मा गांधी के लेख आजादी पर। बताओ बोलो। उद्देश्य प्रस्ताव जो 1947 में गांधी ये जवाहरलाल नेहरू जो किए थे उसी पे आधारित है। दर्शन, भारत का दर्शन, जैसे तुम लोग पढ़ोगे प्रेमबल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
देखें और थोड़ा पानी तो इसमें। प्रियम्बल यानी क्या होता है? उद्देशिका, यानी उद्देशिक, बस बस। और उद्देशिका को रविवार प्रस्थापना देखो तो मोबाइल में देखो तो बोलते जाना, तो हम लिखते जाएंगे, उससे तुमको भी याद हो जाएगा। प्रियम्बल अपने अपने कॉपी में सब लोग लिख रहे हैं, तो आगे पे पेज में पूजा घर जाके अपने पहले वाले पेज में प्रियम्बल लिख लेना। तो प्रियम्बल जिसको उद्देशिका बोलते हैं या प्रस्तावना भी बोलते हैं। निकला? हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न हम्म हम भारत के लोग, हाँ, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी कोमा पंथ निरपेक्ष कोमा लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता। गरिमा देखो दृढ़ी खा रहा है, गरिमा और राष्ट्र एकता, राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में
अपनी संविधान सभा में उन्नीस सौ 49 ईस्वी को एकता द्वारा अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान को अधिकृत नियमित समर्पित करते हैं। छोटा हो गया, ठीक है। तो ये तुम लोग को एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये जो है भारतीय संविधान का दर्शन है, भारतीय संविधान का जो आईना है। और भारत का संविधान जैसे हम लोग पढ़ते हैं, भारत का संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? 495 से ज्यादा प्लस 450 से ज्यादा है, ठीक है, प्लस है। उसके बाद कुल अनुसूची कितना है? तो ये सारे चीजों का सार है। 22 अनुभाग पढ़ना पड़ेगा, जिसमें नागरिकता से लेके केंद्र संबंध से लेके नागरिकता से लेके लास्ट तक, और टोटल 450 से ज्यादा अनुच्छेद पढ़ना पड़ेगा। टोटल 12 अनुसूची। तुम दीपक लिख क्यों नहीं रहे हो? बताओ। लिखने से क्या तो दिमाग में याद होता है, 4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। इतना याद है तुमको? कॉपी किताब में सब कुछ है दीपक। हाँ क्या 212? लूसेंट लेके जाओगे तुम एग्जाम में? लूसेंट में क्या नहीं दिया हुआ बताओ? हाँ, इसको लिखने में भारी लग रहा है। हाँ, तो लाइब्रेरी में लिख लेना। इससे क्या होता है, देखो लाइब्रेरी में जाके इतना सच पढ़ाई करोगी, यहाँ से जो इतना दूर से कन्वर्सेशन तुम्हारे दिमाग में गया, ये क्या है? देखो इस सब का साइंटिफिक काफी सारा रीजन है। क्लास में पढ़ने का, खुद से पढ़ने का, दोनों का अलग अलग वो है। तो जब भी मौका मिले लिख लिया करो, लिखने से याद हो जाएगा, चाहे रवि की तरह मोबाइलें निकाल के। तो ये क्या है? हमारे संविधान का आईना है। हमारे संविधान में जो वर्णन है 22 भाग में, 450 अनुच्छेद में, 12 अनुसूची में, ये यही सब चीज है, ठीक है। संक्षिप्त में कथन तुम लोग लिखते होगे, संक्षिप्त में उत्तर दें। जब 10th में 12th में पढ़ते होगे, लघु उत्तर दें होता है ना, लिखा है ना। संक्षिप्त मतलब क्या है? तुम सारा कहानी जान रहे हो, लेकिन उसको क्या लिखना है? शॉर्ट्स में लिखना है, मेन पॉइंट लिखना है। और जब पूरा कहानी को विस्तार में लिखना है, 15 नंबर का रहेगा, 20 नंबर का, तो क्या रखोगे? पूरा एकदम भर दो, कॉपी भर दो। तो ये है संक्षिप्त में। अगर संविधान को जानना है, भारत के संविधान को केवल इतना समझा दोगे तो लोगों को क्या है, समझ जाएगा। जैसे हम भारत के लोग, जितने हम भारत के हम लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत को एक संपूर्ण पूरा रूप से प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व क्या होता है? मतलब अपना जो है, हम लोग पे किसी का डिक्टेटरशिप नहीं है। हम लोग का स्वयं का संविधान है, हमारे देश का सीमा है, हम लोग मिल के जो है देश को करते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, हम लोग पढ़े हैं ना, समाज में क्या है कि एकता हो, समाज एक जैसा रहे, मतलब जो पिछड़े हैं उनको मिले, उसको संसाधनों का समान वितरण हो, इसको बोलते हैं समाजवादी, ठीक है। कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सभी समान रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? समाजवादी विचारधारा। इसी समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष मतलब जितना पंथ है, हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, बौद्ध रहे, पारसी रहे, जैन रहे, यूनानी रहे, सब क्या है? सब समान है। निरपेक्ष मतलब कोई भेदभाव नहीं है, वह जो है एक समान है। लोकतांत्रिक मतलब क्या है? राजशाही नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, पुलिस का बेटा ही पुलिस बनेगा। वे क्या है? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पर क्या है कि जनता जो है जैसा चाहेगी उसी के अकॉर्डिंग सब होगा, उसी के अनुसार से लोकतंत्र होगा। यहाँ जो हमारे प्रमुख जो होगा, देश का प्रमुख, वो क्या है? जनता द्वारा चुन कर आएगा। ये क्या है? लोकतंत्र, गणराज्य, यही है लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तथा, तथा मतलब इससे इधर का सारा हो गया एक, तथा उसके समस्त नागरिकों को, जितने भारत में देश के जितने नागरिकों को, सबको क्या न्याय, कैसा न्याय मिलना चाहिए? सामाजिक मतलब समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे ऊंच नीच होता है ना, भेदभाव, जाति प्रथा होता है कि फलना जाति से है, ये चिलना जाति से है, तो समाज में क्या होता है? भेदभाव होता है। नहीं,
समाज एक समान रहेगा, समाज में सबको बराबर न्याय। इसीलिए तुम लोग देखे होगे वहां पे जब तुम लोग FIR दर्ज कराने जाओगे या कहीं टिकट लेने जाओगे कुछ, वहां से तुम्हारा जाति और लिंग ये सब नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारा नाम पूछा जाएगा, पिता पूछा जाएगा, और वो और जातिगत अगर पूछता है तो इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड रखना होता है। कहीं किसी आदमी को, जैसे SC समाज से जो लोग आते हैं उसको क्या है कि नॉन अवेलेबल वारंट बनता है उसके खिलाफ अगर कोई अपराध करता है, तो वो उस कैटेगरी के लिए कि इसको जो है न्याय मिल सके, इसका आधार ये होता है, और रिकॉर्ड में रह सके उसके लिए। और समाज में क्या है कि सबको एक समान हो, आर्थिक रूप से अमीरी गरीबी नहीं हो, ठीक है, इस तरह से भेद नहीं हो, इसको बनाने के लिए सरकार क्या है प्रयास करेगी। गरीब आदमियों के लिए क्या देता है, मनरेगा जैसा योजना चला है ना, ताकि जो है लोग जो वो रहे। उसके बाद जो है PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखते हो चावल गांव में देता है, चावल दाल अनाज रवि मिलता है सबको, निःशुल्क मिलता है ना जी, 5 कितना कितना मिलता है, हाँ, तो ये इसलिए मिलता है ताकि जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, सबको पोषण भी सुनिश्चित हो, राजनीतिक न्याय, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, अगर कोई गलत किया है उसमें कोई भेदभाव नहीं हो। और उसके बाद क्या है कि समाज के सभी वर्ग को पॉलिटिक्स में आने का, अपने बातों को रखने का, पुरुषों को महिलाओं को समान अधिकार होगा ये। और विचार, किसी का विचार नहीं थोपा जाएगा, सब अपना अपना विचार देने के लिए स्वतंत्र है, यही व्यक्ति अपना बात को अभिव्यक्त कर सकता है। उसके बाद क्या, विश्वास, ठीक है कि नहीं हमें पूर्ण विश्वास है इससे उस पे, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, पूजा पाठ ये सब चीज का क्या है स्वतंत्रता। और उसके बाद क्या, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समान अवसर सबको मिलेगा। जैसे आर्टिकल कितना है, अवसर की समता किस अनुच्छेद में है, 16 कह रहा है आर्टिकल 16, और देखो यहाँ पर आ गया अवसर का समता, मतलब सबको समान अवसर मिलेगा, जो लड़का फॉर्म भर सकता है या कुछ हो सकता है या उसको लिया जाएगा, केवल इस आधार पे नहीं कि वो गरीब है अमीर है वो ऊंचा जाति पे नहीं है, सबको समान प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में किसमें, भारतीय समस्त नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा। जैसे क्या होता है देखोगे, जब कोई खून वाला, मर्डर वाला या कुछ भी ऐसा गलत सलत चीज होता है उसको ब्लर कर देता है या धुंधला दिखाता है, ताकि इसका गरिमा कुछ नहीं हो। कुछ भी ऐसा संवेदनशील चीज होता है उसको ब्लर कर दिखाता नहीं है, ताकि उसका गरिमा बना रहे। कोई भी अपराधी होता है, देखे होगे टीवी वगैरह में, सीरियल वगैरह में या सिनेमा वगैरह में, जो अपराधी होता है या फिर उसका मुंह कन ढक के ले जाता है कहीं पे, क्यों ले जाता है बताओ, क्यों, उसको गरिमा उसका बना रहे हैं। आज नहीं कल जब वो जेल से निकल जाएगा उस पर इस तरह का आरोप नहीं लगेगा, टिक्का टिप्पणी नहीं, उसका फोटो वायरल नहीं हो जाए, ये सब वजह से क्या आता है, उसका गरिमा का भी जो है ध्यान रखा जाता है। और भी कई सारी चीजें समझाए। उसके बाद राष्ट्र की एकता और अखंडता, हम लोग क्या है, राष्ट्र एक है और क्या है, अखंड भारत है, सब टूटा फूटा नहीं है, सब हम लोग एक है, संघ शासित, संघ से होके हम लोग क्या 28 राज्यों का जो एक संघ है, और संघ मिलकर क्या है पूरा देश एक है, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता मतलब भाईचारा बढ़ाने के लिए आपस में, तथा संकल्पित होकर अपने संविधान सभा, जो संविधान में सभा हुआ था उसमें आज तारीख कब 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, मतलब आत्मा से उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा संविधान का क्या है, आईना है, इसको अगर तुम लोग पढ़ लोगे तो इसी से तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखना है, संविधान का जब भी बात होगा, तुम्हारे अधिकार का बात होगा, इस पॉइंट को पूरा ऊपर से नीचे तक ध्यान रखना। ब्यूटी इसको क्या करना है, पढ़ लेना है ब्यूटी, अच्छे से याद कर लेना है। तो यही चीज था। बताओ अब टाइम क्यों नहीं लगेगा, बताओ, एक छोटा सा टॉपिक समझने तो कितना देर लगेगा, कितना बजा समय रवि, देखो तो 10:40 हो गया। अब बताओ, तुम ही लोग बताओ, हम तेजी से शॉर्टकट में निकल जाएंगे तो कुछ फायदा होगा। केवल तुम लोग को बिहार पुलिस तक ही सीमित नहीं रहना है, बिहार पुलिस तक सीमित रहता तो बात खत्म करके निकल जाते। तुमको जीवन में और भी तो ऊंचाई पे जाना है, अगला टारगेट बिहार दरोगा है, अगला टारगेट BPSC है, समय यही है, फिर समय तुम लोग को पढ़ने लिखने का नहीं मिलेगा। और इसीलिए जो है थोड़ा सा अगर समझ के पढ़ने में समय लग रहा है तो वो समय तुमको देना चाहिए, क्योंकि वही ग्रेजुएट लड़का UPSC क्वालिफाई करके IAS बना है, IPS बना है, वही ग्रेजुएट लड़का दरोगा बना है, वही ग्रेजुएट लड़का फॉर्म भरा था बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस बना है, वही ग्रेजुएट लड़का होम गार्ड बना है। अंतर क्या है, सबके समझ का, सोच का, उसके थॉट का, और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के काबिलियत और हुनर का, यही अंतर है ना। बात वही, सब कुछ वही है, कोई ज्यादा समय दिया है, कोई कम समय दिया है। होम गार्ड वाला क्या है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, खुद भांग किया है, वो क्या होम गार्ड बन गया। बिहार पुलिस क्या किया है, थोड़ा सा तैयारी किया है, थोड़ा सा फिजिकल भी किया है, बिहार पुलिस बन गया।
दरोगा जो वो क्या किया, थोड़ा ज्यादा पढ़ाई किया और फिजिकल भी क्या क्या बना दरोगा। आदमी एक ही है, लेकिन उसका काम करने का क्षमता, उसका पोटेंशियल के अनुसार उसको जॉब मिल रहा है अलग अलग वगैरह। वही जो यूपीएससी क्वालिफाई किया है, यूपीएससी क्वालिफाई किया है, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं किया है, पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा समय दिया है, चीज को समझा है, सोच समझ के किया है, मेंस राइटर पास किया है, इंटरव्यू पास किया है, तब जाके बना है। आदमी वही एक ही आदमी है, लेकिन उसका कार्यशैली के अनुसार से ये होता है। इसीलिए चीज को समझ समझ के पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो। और केवल बिहार पुलिस बनने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको जीवन में बेहतर से बेहतरीन पद मिले और कैसे हम अच्छा सफलता प्राप्त करें, अच्छा जगह पहुंचे, उस लिए पढ़ना है। और मेरा भी पढ़ाई लिखाई इसी तरह से हुआ है, इसीलिए हम शॉर्टकट के चक्कर में नहीं करते हैं और इतना तेजी से हम निपटा भी नहीं सकते हैं। ये मेरे उसके एकदम वर्क नेचर, पढ़ाई नेचर के एकदम विपरीत है। तो इस चीज को तुम लोग समझे। अगला क्वेश्चन है, 1909 के यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई? क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन पैक्ट, मार्ले मिंटो सुधार और उसके बाद साइमन कमीशन को पैक्ट। तो वैसे 1909 का बात हो रहा है तो मार्ले मिंटो सुधार ही होगा। यह जो है बिहार बीपीएससी, बिहार एसएससी लिपिक में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है, किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? निकालो, पॉलिटी निकालो, बताओ, ब्यूटी बताओ। 1892 का अधिनियम, 1878 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। निकालो, 1909 भी निकालो, 1919 भी निकालो। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति तुमको भी सामा पढ़ाया, निकालो। अभी नया फोन लिए हो क्या जी? हैं? पुराना कहां से पैसा आया? हैं? कैसे पैसा आया था, कहां से कैसे आया? हैं? पढ़ा पढ़ा के? तब गार्जियन का पैसा काहे खर्चा करते हो? हैं? अपना ही लगाओ, ठीक है। मोबाइल में पैसा खर्चा मत करो, ये सब चीज क्या है, भटकाने वाला चीज है। हाँ निकालो, 1800 1909 का है। तुम सहमा, तुम जो है नया अरे सुनने के लिए आती हो, चद्दर दे नीचे से। दौड़ोगे फिजिकल में, कैसे फिजिकल क्वालिफाई करोगे? जोश चाहिए, जुनून चाहिए, खून में जो है ना क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, रवानी चाहिए, तब जाके हो पाएगा फिजिकल पास। ये सब लड़का को देखो, चीता की तरह दौड़ता है ये सब, ठीक है। अभी बोलोगे यहाँ से दौड़ते हुए लेलक पहुंच जाएगा, इतना जोश जुनून है। खाली बस पढ़ने में थोड़ा सा पीछे रह गया है, उसके लिए भी काम कर रहा है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया, पढ़ाई कर लिया। दोनों का कॉम्बिनेशन पुलिस यही मांगता है, पुलिस में बुद्धि और बल दोनों। बुद्धि पीटी पास करने के लिए, बल फिजिकल पास करने के लिए। जब बुद्धि बल मिलेगा तब ना कानून का चाबुक चलेगा। हाँ मिला, ये सबको जीरोक्स करवाओ, जीरोक्स करवाओ। 1909 का अधिनियम उसी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 1909 के अधिनियम से पूछा गया आया था। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में सरकार बना? 6 प्रांत में, बंबई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है बिहार पुलिस का है, भारत का संविधान कैसा है? लिखित है, संघीय है, एकात्मक है, परंपराओं पर आधारित है? लिखित भी है और संघीय भी है, फेडरल स्ट्रक्चर है हम लोग का संविधान का। तो ये इतना भारत का संवैधानिक विकास से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए भारत का संवैधानिक विकास, देखो तुम्हारे पास है, कहाँ है कॉपी? सब कॉपी लेके आना है, क्योंकि समय कम है। है उसमें नहीं देना, वो सब तो रिवीजन करने के लिए ना, अपना नोट्स पे कमांड करो। देखो कहाँ है, सब तुम लोग को पढ़ाए हैं।
निकाले, मिला भारत का संवैधानिक विकास? थोड़ा निकाल करके ढूंढ के लाओ, पुराना वाला ही कॉपी अब लेके आना है नेहा, ठीक है? पूजा तुमको ही पुराना वाला कॉपी, और पुराने वाले कॉपी से पढ़ाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। और लूसेंट पढ़ने के लिए तुम लोग मेरा कोचिंग थोड़े ज्वाइन किए हो जी, हाँ? हम तो अपना नोट्स जो पढ़ाए वही ना पढ़ाएंगे। लूसेंट में तो क्या नहीं है बताओ, इसमें सारा कुछ है, लेकिन इतना कम का है बताओ तो। 1773 का अधिनियम, रवि निकालो तो, अधिनियम निकालो। 1773 का अधिनियम और क्या सर बताओ, इतना मेरा वो अभी तक देखो आया नहीं है, ऐसे एकदम है। देखो हम क्या बोल रहे हैं दीपक, पढ़ाई करने के लिए ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, सीमित पढ़ना है, और वही चीज पढ़ना है जो उपयोगी है। 1773 का एक्ट निकालो, ठीक है? और लूसेंट का जो एमसीक्यू वाला बुक आता है, देखे हो, उसमें निकालना। 1773 के अधिनियम से मुश्किल से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, ठीक है? एलिजा एम्पे और ये सब, और कांग्रेस का ये एससी सुप्रीम कोर्ट, ये सब इतने सब पूछा गया है, ठीक है? लेकिन तुमको बताओ कितना पढ़ना पड़ रहा है? यहाँ तक विशेषता है। इतना अगर पढ़ोगे एक अधिनियम में, ऐसा से कब अधिनियम है? 1935 तक अधिनियम कहाँ है, देखो तो बताओ। केवल एक टॉपिक में तुम इतना एनर्जी टाइम लगाओगे, ऐसा तुम्हारे पास 50 टॉपिक है, कैसे हो पाएगा? हो पाएगा सक्सेस? तो इसीलिए बोलते हैं पढ़ने के लिए जो है स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा दीपक। केवल ये नहीं कि हम लूसेंट निकाल लिए पढ़ लिए, नहीं हो पाएगा। आप इसीलिए तुम लोग को क्या बोलते हैं, अपने नोट्स पे कमांड करो सामा, अपना नोट्स बनाओ, उस पर काम करो। क्योंकि लूसेंट अगर पढ़ोगे तो हाँ ये भी बात है कि लूसेंट ही पढ़ो तो उसमें क्या हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, ये हो ना, बस वही टॉपिक पढ़ना है उतने सा। लेकिन ये तुमको कैसे पता चलेगा कि वही इंपॉर्टेंट है, बताओ तो? हाँ परीक्षा दिए हो, प्लस दो चीज से तुमको पता चलेगा। एक तो पहला क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, पहला तो ये देखना है पहला। दूसरा क्या देखना है कि क्वेश्चन जो है कोई सीनियर अपना एग्जाम का एक्सपीरियंस अपने एग्जाम का। तीसरा क्या है, कोई सीनियर या कोई जो है मेंटर जो तुमको गाइड करता हो, तुम्हारे फैमिली में पढ़ाई क्या है, ये सब क्या है, या फिर टीचर, ठीक है? इस चारों के कॉम्बिनेशन में से ही पता चलेगा कि तुमको क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चला कि लूसेंट निकाल के बैठ गए, पढ़ लिए सारा कुछ, एग्जाम में गए तो क्वेश्चन ही नहीं फंसा। क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आएगा बताओ? इसी के लिए लड़का क्वेश्चन लाइब्रेरी ज्वाइन करता है ना। चलो अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, कल जो बचा है उसको निकालो इसमें। और अभी शाम को आके चाबी तुम ले लेना तो घर पे, अगर लेट सेट होता है तो चाबी से तुम वो करना। पैंतालीस नंबर पेज निकालो तो पहले बुक रिवीजन करवाएं, बुक। हाँ 33 भी चलेंगे। कल जो तुम लोग जवाब नहीं दे पाए थे, हर्षचरित कादम्बरी, इसके रचनाकार कौन है सामा, बिना देख के बताओ? कादम्बरी के रचनाकार हर्षचरित के लेखक। तो अब देखो याद हो गया ना, इसी सिलसिले में एक बार फिर से याद तुम लोग करवाते हैं। और हम लोग का एग्जाम निकालने का, हम लोग को एग्जाम निकालने का फॉर्मूला यही है, रिवीजन। क्या है? रिवीजन प्लस रिकॉल प्लस क्या है, प्रैक्टिस सेट। क्या है? बस इसी से एग्जाम निकालना है हम लोग को, नया नहीं पढ़ना है अब, समझे पूजा? नया अभी कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिए उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे जितना पढ़ लिए। फिर रिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, रिकॉल। रिकॉल कैसे होगा, यहाँ से रिकॉल होगा जब इससे तुमसे पूछेंगे अष्टाध्यायी पाणिनि कादम्बरी, उसके बाद क्या है मेघदूतम, उसके बाद है तुम्हारा अर्थशास्त्र। ये सब चीज से क्या होगा तुम्हारा रिकॉल, क्या होगा, क्या होगा बेटी, रिकॉल। एक तो हम रिवीजन किए अपना नोट्स का, इससे क्या किया हम रिकॉल किए, उसके बाद फिर घर पे जाके एक राउंड, एक क्या हमारा प्रैक्टिस है। इसी तीनों से एग्जाम तुम्हारा निकलेगा। और अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, बात समझ लो। जैसे जो लगा नहीं पढ़ा है वो तो पढ़ेगा है ना। ये बात लागू होता है किसके लिए लागू होता है, पूजा के लिए लागू होता है, सबसे पहले तो रवि के लिए लागू होता है क्योंकि क्लास का सबसे सीनियर स्टूडेंट है। रवि के लिए ये पूरा 100% लागू होता है।
दूसरा लागू होता है किसके लिए? दूसरा लागू होता है ब्यूटी के लिए। रवि के बाद सबसे सीनियर लड़की है ब्यूटी, ठीक है। तीसरा फिर लागू होता है किसके लिए? नेहा, लेकिन बीच में ब्रेक कर देते तो नेहा छोड़ो। तीसरा है कि सायमा के लिए। चौथा है पूजा के लिए। उसके बाद फिर इधर जो है दीपक भी आ रहा था, फिर कंटिन्यू दीपक के लिए, तुम्हारे लिए। तुमको तो हम उतना नहीं जान रहे हैं, फिर भी दीपक जितना टॉपिक पढ़ा उतने के लिए। इसीलिए रवि का या पूजा का या ब्यूटी का या सायमा का किसी का नोट से क्या करो, जीरोक्स करवा लो, उसी को पढ़ो। और इधर भटको मत, नहीं तो लाइब्रेरी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा दीपक, समझे? तुमको सीमित पढ़ना है और रिवीजन पढ़ना है, रिकॉल करना है, प्रैक्टिस मारना है और इसको याद करना है। तो बुक निकालो 45 नंबर। हाँ, तो इसमें यही पुस्तक है और लेखक है। यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है पुस्तक और लेखक का। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? हाँ, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है। अष्टाध्यायी पाणिनि। तुम ब्यूटी बिना कॉपी देखे हुए बोलना। इंडिका मेगास्थनीज। मेघदूतम कुमार संभवम कालिदास। उसके बाद देखो ये सब जो हो रहा है, जैसे रवि बिना कॉपी देखे बोला, ये सब क्या हो रहा है तुम लोग का? रिकॉल। क्या हो रहा है? रिकॉल। और उसके बाद ये बताओ, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, कामसूत्र वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। उसके बाद राष्ट्ररंगिनी कल्हन, हर्षचरित कादम्बरी, पंचतंत्र, गीत गोविंद, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, शाहनामा फिरदौसी, आईने अकबरी अबुल फजल। आदित्य तुम्हारा बुक आज लाए हो जी? हैं? कहाँ है बुक तुम्हारा, बताओ। ये जो सायमा और पूजा, सायमा दो तो जो सायमा जो इसमें कर रही है, क्यों कर रही है बताओ? ताकि बाद में इस टॉपिक को जो बोल रहे हैं इसको क्या कर सके सायमा, अच्छे से रिवीजन कर सके, अच्छे से याद कर सके। मोबाइल में कैसे करोगे? एडोब पेंटॉप या फोटोशॉप खोल, बताओ। 190 रुपया का बुक देता है, तुम लोग जो है यही बुक तुमको सिलेक्शन दिलाएगा, बताओ। पूजा भी देखो बुक कर रही है, और रवि जो आज अभी जवाब दे पा रहा है कैसे? मोबाइल से पढ़ के देता कभी नहीं दे पाता। घर में उल्टा के पढ़ा होगा, कभी रिवीजन किया होगा, तुरंत याद हो गया। तो बुक खरीदो, समझे? अब वो समय चला गया तेरी मेरी करने वाला समय। चलो, काव्य मीमांसा राजशेखर, बाबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल। नेहा तुम बोलते भी जाना है अंदर अंदर। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, ये तो कम से कम 100 बार एग्जाम में आ चुका है। मिलिंद पन्हो नागसेन, तुम भी बोलते जाओ। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष। उसके बाद विनय पत्रिका तुलसीदास। उसके बाद भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। यामा वंदे मातरम। उसके बाद क्या? यंग इंडिया, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, लाइफ डिवाइन, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, कहेगा इटरनल इंडिया और माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। वो है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, और केवल माई ट्रूथ। और यही सब क्वेश्चन अभी पूछ देता है, ठीक है। वहां तुमको ट्रूथ ट्रूथ याद है, ट्रूथ देख के मार दिए। उसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, एपीजे नहीं बोलना, अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि गोरा, सत्यार्थ प्रकाश, गोदान, गवन, कर्म भूमि मुंशी प्रेमचंद,
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, विंग्स ऑफ फायर, हाँ अभी पूछिए होगा, इग्नाइटेड माइंड, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, वेंकट रमन, हितोपदेश, नारायण पंडित, मालती माधव, भाभूति। अब तकरीबन 35 से 40 के याद हुआ रवि, ब्यूटी याद हुआ। और यही देखो कैसे अचानक से ब्यूटी याद हो गया, बताओ कैसे याद हुआ इतना, कितना बार, 10 बार तो पढ़े हुए 10 बार, अब 10 बार पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, याद हो गया। तो यही तुम लोग को फार्मूला बता रहे हैं कि जब तक तुम लोग का सिलेक्शन नहीं है तब तक क्या करना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, रिवीजन नहीं छोड़ना, क्लास में नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अब दीपक क्लास में तुम लोग को बढ़ गए थे, बताया सही नहीं बताया, कितना फी बढ़ गया है बताया ना, अब इतना फी हो गया है, ठीक है, 100 तुम्हारा बढ़ गया है, ठीक है। वो इसलिए बढ़ा है ताकि जो है तुम लोग भी 3 महीना, तुम लोग को हम नहीं बोले 4था महीना पढ़ना है, लेकिन एग्जाम तक केवल 3 महीना पढ़ना है। और 500 रुपया दे के तुम लोग फी पढ़ोगे तो तुम लोग को महसूस होगा कि नहीं फी बढ़ गया है, अब हमको अपना पढ़ाई का भी क्षमता क्या है बढ़ाना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा लग रहा है और पढ़ेंगे भी हम ज़्यादा, ठीक है। बस यही सोच से तुम लोग पढ़ाई करो, और जो है जैसे भी टाइम निकलेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी टाइम निकलेगा, हम पर डे आएंगे तुम लोग के बीच में और तुम लोग को पर डे पढ़ाएंगे। पहले ये सोचे थे रवि कि अल्टरनेट पढ़ाएंगे, पहले सोचे थे कि एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ाएंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन, और एक हम टीचर को हायर करने का सोच रहे हैं कि कोई हमको शिक्षक मिले, कोई सहयोगी मिले तो 3 दिन रेगुलर वो पढ़ाएगा। अगर हमको एक टीचर मिल जाता है कोई ढंग का, जैसे गांव का एक लड़का था गौतम, वो बिहार पुलिस का फिजिकल दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा लड़का है। गौतम को पहचानते हो, तुम पहचानते हो, तुम कैसे पहचानते हो, हाँ हाँ, तो उससे बातचीत हो रहा, अगर वो पढ़ाने लगेगा तो तुम लोग को सुबह 9 बजे लोकल, यहाँ 9 बजे आ जाती है ना, 9 से 11:15 तक पढ़ा देंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे 3 दिन अल्टरनेट करके वही पढ़ा दे, और 3 दिन जो है हम पढ़ा देंगे 10 से जो है 11:15 तक, इतना दिन हम पढ़ा देंगे। 3 दिन ये जो 9 से 11:15 पढ़ा देगा, 20 मिनट 5-10 मिनट का गैप देगा, और यहाँ से हम पढ़ा देंगे, अगर ये तैयार होता है तो, ठीक है। तो तुम लोग का और भला हो जाएगा, क्योंकि वो दरोगा का मेंस दिया हुआ है, फिजिकल भी दिया हुआ है, रनिंग में थोड़ा डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो वो लड़का बात हुआ था उससे और वो बोला था कि जो है हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर अभी बात हो नहीं पा रहा है, अगर वो तैयार हो जाए तब तो तुम लोग का तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो इतना जो है रिवीजन इसलिए हो पाया क्योंकि तुम बार बार पढ़े हो। इसी तरह से पूरा टॉपिक जो है 350 पेज है, 350 पेज अगर बार बार पढ़ लोगे तो सब याद हो जाएगा जी 10 बार। चलो अब आओ, कल जहाँ छोड़े थे वहां पर आओ, शिक्षा वाला है ना, शिक्षा। हाँ 1 मिनट थोड़ा सा इसमें राजस्थान में नीचे आओ, तो पहले इसको बताते हैं। एगो पेन मेरे पास कल दिए थे ना, हाँ वो पेन है मेरे पास, देखो इसमें प्रमुख स्थल है, थोड़ा सा देख लो तो 33 पेज में 33। जैसे कभी पूछता है दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान में माउंट आबू में, इसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सब क्वेश्चन कभी मैचिंग के लिए पूछ देता है, ठीक है, इसलिए इसको भी थोड़ा देखते चलो। तो कहेगा सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कहेगा एक लिंग मंदिर कहाँ स्थित है, राजस्थान। देखो तुम लोग क्या करो, कम से कम राजस्थान तो जान गए ना, बाद में जैसे जगह है, जैसे तुम लोग पढ़े हो, बूंदी है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, बीकानेर है, उसके बाद राजगढ़ है, झुंझुनू है, ये सब कहाँ, हनुमान नगर, गंगानगर, कहाँ राजस्थान में, तो वो वहां से भी कर लोगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी जहाँ नहीं दिया हुआ है केवल इतना चीज जानो, अजमेर का किला, आमेर का किला कहाँ स्थित है, राजस्थान के जयपुर में, ऐसे बोलना है। कहेगा नागरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, बीकानेर, मतलब राजस्थान के बीकानेर में। वैसे ही बीकानेर भुजिया आता है ना, बीकानेर स्वीट्स भी है भागलपुर में, देखे होंगे, तो यही वो बीकानेर है।
कहेगा भटनेर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान। कहेगा 2.5 दिन का झोपड़ा या ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ। और ये तुम लोग को ये भी पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाए थे? 2.5 दिन का झोपड़ा और वो बनवाए थे जिनको कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, बताओ। और वो बनवाए थे जिनका मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गया। वो बनवाए थे जिनका जो है, जिनके द्वारा कुतुब मीनार का नींव रखा गया। बताओ, 4 पॉइंट याद हुआ ना? ऐसे ही आता है, खेल खेल में याद हो जाता है। चलो, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया अजमेर शरीफ में। कहेगा हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। यह जल महल। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? केवल एक ही जगह है। जो पूजा पाठ हिंदू रीति रिवाज में विश्वास करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश मानता है, ठीक है। भोला बाबा तो बहुत 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है। कहाँ पर है? यही राजस्थान के पुष्कर में। यही पशुओं का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, केवला देव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान, या फिर राजस्थान के भरतपुर में, ठीक है, याद रखना है। कहेगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान के अलवर में। ये सब याद ही करते जाओ, रट्टा ही मारते जाओ। ये सब क्वेश्चन खास करके दरोगा में रवि, यहाँ से एक क्वेश्चन रहता है। कहेगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। कहेगा रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान के सवाई माधोपुर में। जयसमंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उदयपुर में, ठीक है। और यह क्या है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। अगला जिसमें बोलेंगे उसी को टिक करना है। गुलाबी नगर से किसको बनाता है? देखो टिक मारते जाओ। राजस्थान का हृदय किसको कहता है? अजमेर को। टिक मारते जाओ। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कहाँ पर है? सोमगढ़ झील, राजस्थान। इसको भी टिक मारो। तुम्हारा बुक क्या हुआ अभी तक? क्या हुआ? कल से लेके आना है, ठीक है। और अभी जैसे खत्म होगा तुम नीचे आओ, तुम दोनों, तुम भी ज्वाइन किया लाइब्रेरी, तुम दोनों नीचे आओ, ठीक है। रवि तुम भी नीचे आना, ठीक है। तुम तीनों नीचे आना, बाद में तुम लोग घर जाओगे चले जाना। हाँ पूजा तुम भी नीचे आना, ठीक है। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। इसको भी टिक मारो। ये जो है क्रॉस मारने के लिए आता है, मिलान करने में आता है क्वेश्चन। हाँ, कहेगा कि भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहां पर किया गया था? हाँ, पोखरण राजस्थान में। कब किया गया था रवि? 18 मई 1970। इसको एकदम रट्टा मार के याद करना है, या स्टार मार देना है। और रथार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सबको याद हुआ? चलो अब इधर आओ, इधर वाले पेज में साइड में आओ। बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है जी, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं। इसका क्या उपाय होगा बताओ सैमा? क्या नया उपाय होगा? हाँ, एक उपाय हो सकता है, रोज तुम लोग मिठाई लेके आओ। बोलेंगे जैसे मुंह दबा दर्द, क्या क्या करेंगे? एगो मिठाई अंदर है, तुरंत मुंह जो है रिलैक्स हो जाएगा। तो बोलो, हो सकता है? पानी से नहीं होगा, पानी से मुंह दर्द बंद होता है जी। चलो अगला क्वेश्चन है। हम लोग कल भी पढ़े थे, ठीक है, पढ़े थे ना कल, भी ये चर्चा भी किए थे कि समवर्ती सूची